हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम जैसा कि आपको पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि सिलेबस के बारे में कि कौन से अध्याय से कितने अंकों के क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपका पहला अध्याय संख्या पद्धति। बच्चों, बात करें संख्या पद्धति की, आपके संख्या पद्धति में आपको जैसा कि पिछली कक्षा में बताया गया था सिलेबस के बताते वक्त कि संख्या पद्धति से आपको कुल 12 अंकों के क्वेश्चन प्राप्त होते हैं। 12 अंक आपको मिलते हैं। किससे? 12 अंक मिलते हैं आपको संख्या पद्धति से। अब इन 12 अंकों को प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और उसे किस तरीके से पढ़ा जाए कि यह 12 अंक आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त हो सके। तो संख्या पद्धति में आपको जो सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा वो पहले अध्याय में कि आखिर दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुछ परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए आपको दी जाएंगी कि कुछ दो परिमेय संख्याएं हैं। आप उन परिमेय संख्याओं में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए या 4 समदूरस्थ परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब आप परिमेय संख्याओं को जानने से पहले संख्या पद्धति में हम कुछ नंबरों के बारे में, कुछ संख्याओं के बारे में जान लेंगे कि जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या जैसा कि आप जानते हैं कि जो आप गिनती पढ़ते हैं 1 से लेकर के अनंत तक की, ये सभी संख्याएं 1, 2, 3, 4 ये सभी प्राकृतिक संख्याओं की कैटेगरी में आते हैं। और बात की जाए अगर उन्हीं संख्याओं में जीरो को भी ऐड कर लिया जाए कि 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, तो ये सब आपकी वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। और इसी प्रकार से पूर्ण संख्या के बाद आपके पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक में जैसा कि आपके धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं पाई जाती हैं। और इसके बाद आपकी होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप जानते भी होंगे, आपको दोबारा बता भी देते हैं कि जब किसी संख्या को अंश बटे हर अर्थात a बटे b के रूप में लिखा जाए तो इस प्रकार की पद्धति को या इस प्रकार की व्यवस्था को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि a बटे b। अब a बटे b में अगर कोई संख्या इस प्रकार से लिखी गई है, इस रूप में लिखी गई है, तो यह संख्या परिमेय संख्या कही जाती है, जहाँ पर b आपका 0 नहीं होता, अर्थात a और b दोनों ही पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और यदि आपका b 0 नहीं है तो यह संख्या परिमेय संख्या कही जाएगी। अब आपके अभ्यास में जो आपको सीखना है इसी प्रकार की संख्याओं को, जैसे कि a बटे b के रूप में संख्या दी गई है या फिर वह संख्या अंश के रूप में ही दी गई है, 1, 2, 3, 4 के रूप में ही दी गई है, तो इन संख्याओं के बीच में कुछ परिमेय संख्याएं, कुछ में जैसे कि 2 परिमेय संख्याएं या 2 समदूरस्थ परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से हम समदूरस्थ संख्या ज्ञात करने के लिए आपको बताएं कि यदि आपकी कोई दो संख्या, एक संख्या को a मान लिया जाए और दूसरी संख्या को b मान लिया जाए, जहाँ पर b जो है वह a से बड़ा है। यदि b जो है वो a से बड़ा है तो a और b के बीच में कुछ परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए या n बात की जाए n प्राकृतिक संख्याएं या n परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक फार्मूला आपको मिलेगा कि a और b के बीच में n परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या होगा कि a यानी कि प्रथम पद या पहली संख्या और प्लस d हो जाएगा। यदि एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, यदि उनके बीच में 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो आप लिख सकते हैं कि a प्लस 2d, या फिर और परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो आप लिख सकते हैं a प्लस 3d। यह प्रक्रिया इसी प्रकार आपकी निरंतर चलती रहेगी। और यदि संख्याओं में आपकी n है तो आप कह सकते हैं कि a प्लस n d।
आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि आखिर ए तो हमें पता है, लेकिन यह डी कहाँ से आ गया, ये डी क्या है। तो आपको बता दें कि जहाँ पर इस फार्मूले में डी आपको ज्ञात करना होगा, और यदि आपको डी ज्ञात हो गया तो आप प्रत्येक संख्या में डी जोड़ करके आप उनके बीच की परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। डी के लिए आपका फॉर्मूला होता है कि डी बराबर बी माइनस ए अपान n प्लस 1। ये फार्मूला है। इस फार्मूले यानी कि d बराबर b माइनस ए, b अर्थात वह आखिरी पद या वह बड़ी संख्या, और a जो है वह पहली यानी कि छोटी संख्या को घटाने के बाद आपकी जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं उतने में एक को जोड़ करके उस संख्या में भाग दे दिया जाए। तो जो भागफल आएगा उसी भागफल को अगर प्रत्येक यानी कि यूँ कहें तो पहली संख्या में बार बार जोड़ा जाए तो हम उनके बीच की परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम इस पर एक उदाहरण लेकर के आपको सत्यापित करेंगे कि आखिर यह फार्मूला किस प्रकार से लागू होता है। इसके लिए आपको लिया जाता है कि एक एग्जाम्पल उदाहरण के स्वरूप में यदि कहा जाए कि 3 और 4 के बीच 5 समदूरस्थ परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें 3 और 4 के बीच 5 समदूरस्थ परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे अगर हम अपने दिए गए फॉर्मूले के आधार पर देखें तो ए अर्थात पहली संख्या, बी अर्थात आखिरी संख्या। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी यानी कि जो दूसरी संख्या है वह पहली संख्या से बड़ी है। तो हम जो आपको फार्मूला बताया गया उस फार्मूले का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो 5 समदूरस्थ संख्या के लिए या ए और बी या यूं कहें तो 3 और 4 के बीच में हल में आप लिखेंगे कि 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 5 समदूरस्थ संख्या, 5 समदूरस्थ संख्या, 5 समदूरस्थ संख्या आपकी क्या होगी। आप लिख सकते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस 5d। जहाँ पर आप लिख सकते हैं जहाँ a बराबर 3, b बराबर आप जानते हैं आपको दिया गया है b बराबर 4, तब d बराबर क्या होगा, d बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3 बटे 5 धन 1 अर्थात आपका 1/6। d का मान 1/6 आ जाएगा। तो आपकी इस प्रकार से इनके बीच या 3 और 4 के बीच
इनके बीच संख्याएं इनके बीच की संख्याएं 3 + 1/6 और 3 + 2/6, 3 + 3/6 या और 3 + 4/6 और 3 + 5/6। अब अगर इन्हें हम क्रमशः लिखें हल करके तो पाते हैं कि 10/6 और 19, क्षेत्रीय 18 1 19/6 और 20/6। इसी प्रकार से क्षेत्रीय 18 3 21/6 और साथ ही साथ 22/6 और 23/6। तो 3 और 4 के बीच में 5 समदूरस्थ परिमेय संख्याओं की बात करें तो आपकी 5 समदूरस्थ परिमेय संख्याएं 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6 आपकी प्राप्त होती हैं। यहाँ पे इसी फार्मूले का प्रयोग करते हुए आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, इन समस्याओं को हल कर सकते हैं। यदि आप इन समस्याओं को हल कर सकते हैं जो कि आपके दिए गए फार्मूले के आधार पे बहुत ही आसान है, यदि आप अभ्यास करते हैं तो इसे आप आसानी से सीख सकते हैं। और जैसा कि आपको बताया गया कि संख्या पद्धति से कुल आपको 12 अंक मिलते हैं, 12 अंकों के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको कुल 5 प्रश्नावलियाँ हैं, जिसमें आपकी पहली समस्या जो आएगी वो इस प्रकार की आएगी। अर्थात अगर बात करें तो आपके ये सीख लेने से आप 2 से 3 अंकों के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज जो भी चीज़ें बताई गई वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं प्रवीण श्रीवास्तव आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ।